ससुराल ने खाई बाजार की 20 तरह की रोटियां। अगर उन्हें कोई पहाड़ दे दे तो फिर भी उन्हें कैलाश पर्वत चाहिए होता है। अक्सर ऐसे लोगों को आप कभी भी खुश नहीं कर सकते हैं। लेकिन अब ऐसे लोग जब आपकी पति हो तो फिर बेचारी पत्नियों को उन्हें खुश करने के लिए पापड़ तो बेल नहीं पड़ते। ये देखिए भाभी, कैसा बना है, जरा चेक कर बताइए ना। ये तो बहुत अच्छा केक बना है, सच में तुम शाम से लगी हुई हो इसे बनाने में। अच्छा ही स्वाद आ रहा है इसका। इस बार जीत का पहला जन्मदिन है शादी के बाद, इसलिए मैं उन्हें सरप्राइज देना चाहती हूँ। जीत को जरूर पसंद आएगा, तुम चिंता मत करो। नायरा के पति जीत का आज शादी के बाद पहला जन्मदिन था, इसलिए उसने आज पहली बार अपने हाथों से उसके लिए केक बनाया था और उसकी पसंद का खाना भी बनाया था। वो पूरा दिन बड़ी उत्साही थी, कब जीत आएगा, कब वो उसे सरप्राइज दे। कैसे लगा आपको सरप्राइज जीत? सरप्राइज तो बहुत ही सुंदर है, बड़ी अच्छी टेबल सजाई है तुमने सच में। अरे आप बस टेबल को ही देखते रहेंगे या खाना भी खाएंगे? मैंने सब कुछ आपकी पसंद का बनाया है। ये देखिए, दाल मखनी, चावल, तवा, सब्जी, रोटी आपको पसंद है ना? अरे अब देख क्या रहा है, चल खाना शुरू कर। जीत, मधुर, अक्षरा, नायरा, उनकी सास सुमन सब लोग खाना खाने बैठते हैं। लेकिन जैसे ही खाना शुरू होता है जीत का रोटियां देखकर मुंह बन जाता है। ये देखकर नायरा से रहा नहीं जाता और वो जीत से पूछ लेती है, क्या हुआ, आपको खाना पसंद नहीं आया क्या? खाना तो ठीक है लेकिन ये रोटी में मजा नहीं आ रहा है बिल्कुल भी। क्या हुआ, रोटियां ठंडी हो गई है क्या? नहीं ठंडी नहीं है, लेकिन कैसे बताऊं? अरे सीधे सीधे बता दे कि खाना होटल जैसा और रोटियां घर जैसी लग रही है बिल्कुल। हाँ तो रोटियां घर की है तो घर की लगेंगी ना। आप दोनों के नखरे बढ़ गए आजकल। अरे अब इसमें नखरे की क्या बात है? अब मेरे बेटों को अलग तरह की रोटियां खाने का मन है तो बना दिया करो कभी कभी। कौन सा रोज रोज कहते हैं तुम्हें वो? जब तक पति बोल रहे थे तब तक नायरा और अक्षरा ने उन्हें जवाब दिया, लेकिन अब सासू माँ उनके बचाव में कूद गई थी तो दोनों बहुओं की हिम्मत नहीं हुई कुछ भी कहने की। हालांकि नायरा को बुरा जरूर लगा कि इतनी मेहनत करने के बाद भी जीत ने बस रोटियों को देखा, उसकी मेहनत को नहीं। अरे तू दिल छोटा मत कर, हम दूसरी बार थोड़ी अलग सी रोटियां बना देंगे पनीर के साथ। ठीक है भाभी, 2-3 दिन के बाद हम नान बनाने की कोशिश करते हैं, देखते हैं घर में बनते हैं कि नहीं। कल सुबह हम उसका तरीका देख लेंगे फोन में कि आखिर नान बनते कैसे हैं। ओके। पतियों का दिल रखने के लिए पत्नियां वैसे तो कुछ भी कर सकती हैं। अक्षरा और नायरा भी लग गए अगले दिन फोन में ढूंढने के आखिर घर में बाजार जैसी रोटियां कैसे बनाई जाती हैं। एक के बाद एक वो वीडियो देखती गई और उनका मुंह उतरता चला गया। भाभी, इसमें तो नान बनाने के लिए स्पेशल तवे का उपयोग कर रहा है, वो तो हमारे पास है नहीं। हाँ लेकिन हम एक काम करते हैं, वैसा वीडियो देखते हैं जिसमें घर के तवे पर कैसे नान बनाया जा सकता है। हाँ ठीक है। अरे घर का काम ऐसे ही पड़ा हुआ है और तुम दोनों हो कि फोन में लगे हुई हो। माँ जी, हम नान बनाना सीख रहे फोन में। अब नान बनाने में कौन सी बड़ी बात है जो इतना समय लगा दिया तुम दोनों ने? अच्छा माँ जी, कोई बड़ी बात नहीं है तो आप ही सिखा दीजिए, आइए। हाँ अब बस यही रह गया है, दो बहुओं के होते हुए मुझे काम करना पड़ेगा। तुम जल्दी से इसमें नान बनाना सीखो और घर का काम पूरा करो। आता जाता कुछ नहीं, बस ताने देना आता है। भाभी वो छोड़िए, चलिए ना हम देखते हैं घर के तवे पर नान कैसे बनाए जाते हैं। सुमन ये भी चाहती थी कि उसके बेटों को अलग तरह की रोटियां भी मिले और जब उसके लिए दोनों बहुएं कोशिश कर रही थी तो उन्हें ताने भी मिल रहे थे। लेकिन उसके बाद भी उन्होंने अपने ससुराल की खुशी के लिए घर के तवे पर नान कैसे बनाया जा सकता है ये सीख ही लिया। भाभी, आपको लगता है कि ये तवे पर पानी छिड़क कर उल्टा करने से हमारा नान बन जाएगा? अरे अब और कोई ऑप्शन भी नहीं है हमारे पास नायरा। अरे इतना धुआं धुआं कर दिया है, घर को क्या आग लगानी है? अरे माँ जी, आप ही ने तो कहा था कभी कभी कुछ अलग तरह की रोटियां भी बना दिया करो, बस वही कर रहा है। मुझे तो लगता है तुम दोनों मिलकर इस घर को आगे लगा दोगे किस दिन। ऐसे बनता है क्या नान? माँ जी आप बाहर जाइए ना, हम लेकर आते हैं नान। अक्षरा और नायरा ने नान बनाकर तैयार कर दिए। पहली बार होने की वजह से नान होटल की तरह तो नहीं, लेकिन काफी हद तक अच्छे बने थे। दोनों के चेहरे पर संतोष था कि उन्होंने घर में ही नान बना दी है। उस पर ढेर सारा बटर लगाकर उन्होंने गरम गरम टेबल पर परोस दिया। बाजार में जो वो दिलजीत वाला है ना, वो कितने नरम नरम बटर नान देता है ना भैया। अरे याद मत दिला मुझे, मुंह में पानी आ गया यार। बाजार वाले दिलजीत के नान नहीं खाए तो कुछ नहीं खाया सच में। तो ये क्या हम आप लोगों को गोबर खिला रहे हैं? छी छी छी, खाने के वक्त ऐसे कौन बातें करता है? माँ जी खाने के वक्त जिसने खाना बनाया है उनकी तारीफ करनी चाहिए, ये आपने अपने बेटों को नहीं सिखाया। अरे भाई कर दो तारीफ, नहीं तो रोती रहेगी दोनों पूरा दिन।
अरे अच्छा बना है ये नान भी, बस बाजार के दिलजीत के नान, भटूरे, रुमाली रोटी, तवा रोटी, तंदूरी रोटी, स्टफ्ड कुलची, आय हाय हाय हाय। अरे बाजार में दिलजीत कम से कम 20 तरह की अलग अलग रोटियां बनाता है। जीत, आप चिंता मत करो, आपको अलग अलग रोटियां पसंद है ना, मैं कभी कभी कोशिश करूंगी कि आपको अलग अलग तरह का कुछ बनाकर खिलाऊंगी। हाँ ठीक है, ये भी बुरा नहीं है वैसे। 3 नान खा गए और कह रहे हैं बुरा नहीं है वैसे। नायरा ने कह तो दिया कि वो कोशिश करेगी अलग अलग तरीके की रोटियां बनाने के लिए, लेकिन अक्षरा को समझ में आ गया था कि इन लोगों के लिए जितना कर लो उतना कम ही है, इसलिए वो यही बात नायरा को भी समझा रही थी। अरे हम दोनों बेवजह ही मेहनत कर रहे हैं नायरा, देखा नहीं कल कैसे दोनों ही बुरे नहीं बन रहे, नान ऐसे कह रहे थे। अरे भाभी, अब बाजार जैसे तो सच में नहीं बने थे ना नान। मैं मानती हूँ हमने बाजार जैसे नान नहीं बनाए थे, लेकिन उसके पीछे हमारी नियत और मेहनत तो देखनी चाहिए थी कि नहीं उन्हें। भाभी कोई बात नहीं, जब हम कुछ ऐसा बना देंगे ना जिससे ये लोग उंगलियां चाटते रह जाएंगे तो देखना आप कैसे हमारी तारीफ करते हैं। नायरा, तुम्हारी शादी को 1 साल हुआ है, इसलिए तुम्हें इनका पता नहीं, लेकिन मुझे 12 साल हो गए, मुझे पता है ना ये लोग कैसे हैं। भाभी, इस बार हम भटूरे बनाएंगे, देखना कैसे फूले फूले भटूरे देखकर वो हमारी तारीफ किए बिना रह नहीं पाएंगे। बस इन दोनों से बातें करवा लो पूरा दिन, कभी फोन देखती रहती है, कभी बातों में लग जाती है। ये दोनों अपनी माँ पर गए हैं, शिकायत करना तो आता है लेकिन तारीफ करना और थैंकफुल होना इन्हें सिखाया नहीं गया। अक्षरा ने नायरा को समझाने की कोशिश की, लेकिन वो सुनने को ही तैयार नहीं थी अपने पति के बारे में, और उसकी खुशी के लिए वो दिन रात अलग अलग चीजें सोचती रहती थी, और उसके उत्साह को देखकर अक्षरा को भी उसकी मदद करनी पड़ी। भाभी, मैंने मैदे में नमक, दही, मुइण, अजवाइन और सोडा सब कुछ डाल दिया है। और क्या दिखाया था वीडियो में? अब इसे अच्छे से मलना है और कुछ देर के लिए रेस्ट देना है। हाँ, तब तक मैं रायता और सलाद बना लेती हूँ। अरे छोले और प्याज टमाटर तो काट दिया, अब और क्यों मेहनत कर रही हो? अरे बस करना, अभी तो एक एक भटूरे भी बनाने हैं। अरे भाभी, ककड़ी का सलाद और रायता अच्छा लगेगा, मैं बना देती हूँ, उसके बाद ना गरम गरम भटूरे भी बना दूंगी। कितना कर रही है बस जीत को खुश करने के लिए, और वो है उसे इस बेचारी की कोशिश दिखती नहीं है। भटूरे का आटा लगाने के बाद नायरा ने पहले छोले, रायता, सलाद, प्याज, मिर्च, पापड़ सब कुछ टेबल पर रख दिया और रसोई में तेल भी गर्म होने को रख दिया। वो भटूरे बनाने ही वाली थी कि उसी वक्त उसकी ननद विशाखा और नंदोई पंकज घर आ जाते हैं। अरे विशाखा दीदी, जीजा जी आओ। शादी की बात तो तू हमें याद करता नहीं, हमने सोचा हम ही मिलाते हैं तुझसे। अरे ताने क्यों मार रही हो दीदी, ऐसा कुछ भी नहीं है। आइए आइए, अंदर आइए अंदर आइए। विशाखा, कितने दिनों बाद मेरी बेटी का मुंह देख रही हूँ, आती क्यों नहीं है बेटा? अब आपकी बहू है, अपनी ननद को याद नहीं करती तो क्या कर सकते हैं। ऐसी बात नहीं है दीदी, आपको तो हम रोज ही याद करते हैं। रहने दो, इस बात पर मैं विश्वास नहीं कर सकती। अब दीदी, दुनिया में हर चीज का इलाज है लेकिन अविश्वास का इलाज नहीं है। सही कहा भाभी आपने। लीजिए पानी दीदी। बताओ, अब ननद इतने दिनों बाद घर आई है और सिर्फ रूखा पानी पिला रही है। भाभिया, ऐसा नहीं कि कहीं बाजार में कुछ खाने के लिए ले जाए। अरे दीदी, आप बड़े ही अच्छे समय पर आई हैं, मैंने आज छोले भटूरे बनाए हैं। घर का खाना मैं रोज खाती हूँ। जीत मधुर, आज मुझे बाहर का खाना खाने का बड़ा मन है। आपका मन है तो चलते ना, हम तो हमेशा ही तैयार होते हैं। हाँ चलो चलो, बताओ आज क्या खाओगे? लेकिन नायरा ने बड़े प्यार से, बहुत मेहनत के साथ छोले भटूरे, सलाद, पापड़, रायता सब कुछ बनाया है। आप लोग बाहर जाने की बात कर रहे हैं। अरे तो कोई बात नहीं, फिर कभी खा लेंगे ये सब, घर में तो सब कुछ बनता ही रहता है। आज मेरी बेटी का मन है तो उसे बाहर का खाना खाने दो। लेकिन हम अभी अभी बाहर से खाकर तो आए विशाखा, तुम्हें ज्यादा भूख भी नहीं है। नायरा ने इतने प्यार से बनाया तो खाना यहीं खा लेते हैं। अब लो, मेरे मायके में अपनी पसंद का कुछ खा भी नहीं सकती, ना अपने भाइयों को कुछ कह सकती हूँ। अरे नहीं नहीं, अगर दीदी का मन है तो हम चल रहे हैं ना, चलिए बाहर। लेकिन भटूरे जी, आप तो खा लीजिए प्लीज। अरे मैंने बताया था ना, बाजार में इतने तरह के भटूरे और रोटियां मिलती है, तुम सोच भी नहीं सकती। चलो तुम्हें मैं आज खिलाता हूँ और दिखाता हूँ कि आखिर रोटियां बनती कैसे है। हाँ चलो भाई, वैसे भी घर पर तुम लोगों से कुछ अच्छा बनता नहीं है, असली जायका क्या होता है आज तुम्हें चखाते हैं। मैं नहीं चल रही हूँ, मैं नायरा के हाथ के भटूरे ही खाने वाली हूँ। अरे छोड़ो इन दोनों को, तुम लोग जाओ मेरे बच्चों, एंजॉय करके आओ। ससुराल में किसी ने नहीं सोचा कि नायरा को कैसा लगेगा। नायरा की सारी मेहनत बेकार चली गई, लेकिन सबसे ज्यादा उसका मन टूट गया ये सोचकर कि जिनके लिए वो ये सब कर रही थी उसे उसकी कदर नहीं थी।
कभी कभी किसी चीज का असली स्वाद नहीं बल्कि उस चीज को बनाने के पीछे क्या भावनाएं छुपी हुई है वो महत्व रखती है। नायरा सबके जाने के बाद काफी देर तक रोती रही और अक्षरा उसे समझाती रही। देख, मैंने कहा था ना, कुछ लोग तुम्हारी मेहनत के लायक ही नहीं होते। आपने सही कहा था भाभी, इन लोगों को कदर ही नहीं है, इनके लिए कुछ भी किया जाए। माँ जी ने कभी उन्हें ना रोका ना टोका कि अगर सामने वाला तुम्हारे लिए इतना कर रहा है तो कम से कम तुम्हें उन्हें एक थैंक यू तो कहना चाहिए या थोड़ी सी तारीफ ही कर दो। मैं तो जीत अगर एक फूल भी लेकर आते ना तो 100 बार उन्हें उस चीज के लिए तारीफ करती हूँ। बस अब से बंद कर दो। तो उन्हें बुरा नहीं लगेगा? तुम्हें भी तो लगा ना बुरा। इस बार नायरा समझ गई थी कि उसे अपनी वैल्यू कैसे बढ़ानी है। अब अक्षरा और नायरा वैसे ही बर्ताव करने वाली थी जैसे उनके पति उनके साथ किया करते थे। कुछ दिनों तक तो उन दोनों ने कुछ भी नया नहीं बनाया, ना ही खाने में ज्यादा मेहनत की। लेकिन आज जब मधुर का जन्मदिन था तो घर में बस दाल चावल ही बने थे। आज तो खाने में कुछ तो अलग होगा ही। हाँ, मेरे जन्मदिन पर देखा नहीं था नायरा ने कितना कुछ बनाया था, टेबल सजाया था। मेरे बेटे का जन्मदिन है, कुछ स्पेशल तो बनता है। मधुर, जीत और सुमन जब टेबल पर आते हैं तो वहां बस दाल चावल पापड़ रखे हुए थे। ना टेबल पर कोई सजावट, ना ही मधुर की पसंद का कोई खाना। इसे देखकर मधुर को बुरा लगा, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कहता सुमन बहुओं पर बरस पड़ी। तुम दोनों को आज पता है ना मधुर का जन्मदिन है? जी पता है, मैंने उन्हें सुबह बधाई भी दी थी और गिफ्ट भी दिया था, घड़ी। ये नहीं बताया आपने माँ जी को? अरे लेकिन आज ना तो कुछ स्पेशल बनाया खाने में, ना कोई सजावट है टेबल पर। ऐसे रूखे सूखे दाल चावल बना दिए बस। जीत के जन्मदिन पर हमने इतना कुछ किया था, लेकिन इन्होंने कहा कि उन्हें बाजार के दिलजीत के अलग अलग तरह की रोटियां ज्यादा पसंद है, इसलिए इस बार मैंने कोई मेहनत ही नहीं की। ये क्या बात हुई अक्षरा? तुम्हारे पति का जन्मदिन है, मैं तुम्हारा जीवन साथी हूँ। आपने मेरे जन्मदिन पर क्या किया था जरा याद कीजिए ना। तुम्हारे जन्मदिन पर मैं शायद दोस्तों के साथ दिल्ली गया हुआ था। बिल्कुल सही, जीवन साथी तो मैं भी हूँ आपकी, लेकिन मैंने तो कभी शिकायत नहीं की। अरे लेकिन ये तो माँ जी, गलती आपकी भी है। आपने अपने बच्चों को सिखाया ही नहीं। तारीफ और प्यार तभी मिलता है जब आप भी यही कर रहे हो। आपको वही मिलता है जैसा आप देते हो। अक्षरा के इतने कहने पर भी सुमन को कुछ समझ में नहीं आया। उल्टा वो सब टेबल से उठकर चले गए। अगले कुछ दिन अक्षरा और नायरा ने अपने पतियों से ना तो ज्यादा बात की, ना ही उन्हें मनाने की कोशिश की। लेकिन अब मधुर और जीत इस सब से परेशान होने लगे थे। मैंने सोचा था अगर हम नाराज होंगे तो वो दोनों हमारे पीछे पीछे घूमेंगे हमें मनाने के लिए। हाँ भैया, नायरा तो मुझसे कुछ ठीक से बात भी नहीं करती है। हम एक काम करते हैं, आज से घर पर खाना खाते ही नहीं। जब पति बाजार का खाना खाने लगेगा तब अकल ठिकाने आएगी इनकी। हाँ, शायद अब उनका मन पिघल जाए। मधुर और जीत ने उस दिन खाना टेबल पर ही छोड़ दिया और कहकर चले गए कि वो बाजार से ही कुछ खा लेंगे। उन्हें लगा था कि अक्षरा और नायरा उन्हें रोकेंगी, लेकिन वो दोनों अपना खाना खाती रही और कुछ भी नहीं कहा। ये सिलसिला पिछले 15 दिन से चल रहा था। अक्षरा, मेरा टिफिन कहाँ है? अब खाना तो खाते नहीं घर का, मैंने इसलिए आपका टिफिन भी नहीं बनाया आज। वो कौन है? हाँ, दिलजीत। उसकी 20 तरह की रोटियां पसंद है ना आपको, तो वहां से मंगवा कर खा लीजिएगा। अब मेरे बेटों का खाना तक बंद करवा दिया इन दोनों ने। माँ प्लीज चुप रहिए, अब कुछ मत बोलिए। अरे लेकिन मैं तो बेटा तेरे लिए। नायरा, कहाँ हो तुम बेबी? बेबी? ये क्या है? जी कहिए। देखो, मैं तुम्हारे लिए गजरा लाया हूँ, मुझे माफ कर दो। मैं हूं ही उल्लू का पट्टा, तुम्हारे हाथों में तो जादू है, जादू। प्लीज बेबी, आज रोटी सब्जी खिला दो ना इन जादुई हाथों से। अरे इसने तो मना लिया गजरे देकर, अब मैं क्या करूं? अक्षरा, तुम ना बिल्कुल सही कह रही हो। जैसा सिया जाएगा वैसा ही मिलेगा। आज से दिलजीत का क्या, किसी भी बाजार के ठेले का खाना बंद। मैं तुम्हारे हाथों के अलावा और किसी के हाथ का खाना नहीं खाऊंगा मेरी प्रिय। प्रिय? इन दोनों को क्या हो गया? अक्षरा और नायरा दोनों अपने पतियों के मस्क भरी बातों से खुश हो जाती है। आखिर एक औरत को चाहिए क्या कि उसका पति उसके लिए 2 प्यार भरे शब्द कह दे बस। उन दोनों ने बड़े दिनों बाद आज पनीर की सब्जी और बटर नान बनाकर तैयार कर लिया, लेकिन उस पर एंट्री मार दी हमारी नागिन ने, मेरा मतलब है ननद ने। अरे तुम दोनों ये छोड़ो, आज मेरा ना पानी पूरी खाने का मन है। जीजा जी, दीदी को ले जाइए और इनसे कुछ काम करवाइए, जब देखो बाहर का ही खाती रहती है। हाँ दीदी, बेचारे हमारे जीजा जी कैसे झेलते होंगे आपको। माँ
नायरा तुम ये लो, मेरे हाथों से एक निवाला खाओ। अक्षरा लाओ, मैं तुम्हें परोस देता हूँ। दोनों देवरानी जेठानी एक दूसरे को आंख मारती है। माँ 100 रुपए चाहिए थे, दोगी क्या? कहाँ से दूँ 100 रुपए? किसी तरह काम करके महीने का खर्चा चलाती हूँ, उसमें भी तुझे कुछ न कुछ काम ही पड़ता रहता है। कहाँ से लाऊं इतने पैसे मैं? क्या हुआ, तू इतनी परेशान क्यों है? किसी ने कुछ कहा क्या? अरे जा पहले एक गिलास पानी लेकर आ। अच्छा लाई। रूरू पानी लाकर अपनी माँ को देती है। अब बताओ क्या हुआ, इतने गुस्से में क्यों हो? अरे उस धर्मेश सेठ का बहुत हो गया, 4 दिन से देख रही हूँ पीछे ही पड़ गया। भाजी में तेल ज्यादा, रोटी मोटी बनी है, ये वो दोबारा खाना बनवाता है, और कुछ बोलो तो कहता है कि नहीं हो रहा तो बता दो, हम किसी और को रख लेंगे। पता नहीं समझता क्या है अपने आप को। ऐसे लोग होते ही दुष्ट हैं, तो अगर ज्यादा कर देते हैं तो छोड़ दो ना माँ, किसी और के घर देख ले काम। अरे सब बैठे थोड़ी ना है कि आओ मेरे घर काम कर लो। काम छोड़ने से पहले दूसरा काम देखकर फाइनल करना पड़ेगा, नहीं तो खाने के लिए एक राशन का दाना भी नसीब नहीं होगा। अच्छा हाँ, ये भी सही कहा। तो ठीक है ना, देखना शुरू कर दे, और भी लोगों को जब मिल जाए तो छोड़ देना। अरे क्यों खोपड़ी खा रही है, ये तो मुझे भी पता है। जा कुछ खाना बनाया है तो लेके आ। हाँ बनाया है, जा हाथ मुंह धो ले। अरे ला ना, ऐसे ही खा लूंगी, हाथ साफ ही है मेरा। रूरू अपने लिए और अपनी माँ के लिए खाना लगाती है। दोनों साथ में खाना खाते हैं। और लोगों के घर का काम कैसा चल रहा है? ठीक ही है, काम करने का मन थोड़ी करता है, अब करना पड़ता है। और धर्मेश सेठ की वजह से और परेशान हो गई हूँ। अब आज ही का देख ले, पोछा लगाने के बाद खुद गंदा किया और मुझसे कहता है कि तूने ढंग से साफ नहीं किया, फिर से साफ कर दे। अब तू ही बता, गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? हाँ लेकिन तू यहाँ क्यों गुस्सा कर रही है? अब तो तू अपने घर आ गई है ना, तो गुस्सा छोड़ दे। अरे अभी कल जाऊंगी, कल की भी वही कहानी होगी। रोज सोचती हूँ आज मौका ना दूं, लेकिन मौका वो ढूंढ ही लेता है। अच्छा खाना खा, तू सिर्फ उन्हीं लोगों को बोलती रहेगी। मन तो कर रहा अभी जाकर सर फोड़ दूं। माँ खाना खाना छोड़ देना, परेशान कर दिया है तूने मुझे तब से उनका नाम लेकर। खाना खा तू। अरे तुझे खाना है तो खा ले, मैं खा लूंगी खाना। तो ठीक है, मैं खा रही हूँ, तुझे जब खाना हो खा लेना। इतना बोलकर रूरू वहां से चली जाती है। अगला दिन आता है, बसंती काम पर जाती है। सारा काम तो हो गया है, आज हिसाब कर दो ना, महीना पूरा हो गया है, 2 दिन हो गए हैं। हाँ हाँ तेरा हिसाब करके रखा है, ये ले तेरी तनख्वाह। लाओ साहब। ये क्या साहब, इसमें तो 200 कम है, आपको गिनने में गलती हुई क्या? अरे नहीं नहीं बसंती, हिसाब एकदम सही है। याद कर, 15 दिन पहले तुझसे 2 कप गिरकर टूट गए थे, तो बस उसी के पैसे काटे हैं। क्या साहब, गलती से टूटे थे ना, आप लोग तो पैसे वाले हो, तो इतना तो चल ही सकता है ना। देख बसंती, वो अलग बात है कि हमारे पास पैसा है तो हम छोड़ सकते हैं, लेकिन हिसाब नाम की भी कोई चीज होती है कि नहीं? और देख, अगर ऐसे ही हम तुम जैसे लोगों को छोटी छोटी चीजों के लिए छोड़ते रहे तो तुम लोग सर पर चढ़ जाओगे। अभी मैंने 200 काटे तो तुम्हें याद रहेगा कि आगे से संभल कर काम करना है। साहब आगे से काट लेना, इस महीने पूरा कर दो, नहीं तो महीने का खर्च निकालना मुश्किल हो जाएगा। आगे से मैं पक्का ध्यान रखूंगी। अब हिसाब हो गया है बसंती, और मेरे पास इतना भी वक्त नहीं है कि मैं फिर से हिसाब करने बैठूं। चलो अब जाओ काम करो, और ढंग से काम करना, कुछ भी इधर उधर हुआ तो फिर से करना पड़ेगा। हाँ साहब। इस धर्मेश की तो पहले तो डबल काम करवाता है और पैसे भी काट लेता है। अरे कैसे छोटे लोगों के घर पर काम करती हूँ मैं, ऐसे लोगों को तो किसी कुत्ते को भी नहीं पूछना चाहिए, लेकिन क्या करे, अपनी भी मजबूरी है। चलो अब दूसरे काम पर चलूं, नहीं तो वहां के लिए भी लेट हो जाएगा। बसंती अपना अगला काम निपटा कर अपने घर जाती है। अरे बाप रे, मैं तो थक गई हूँ। आ गई माँ, मैं तेरा ही इंतजार कर रही थी। पैसे मिले क्या? अरे चुप कर, बढ़िया ही पैसों का हिसाब मांगने वाली। बोलो ना माँ, आज भी कुछ हुआ क्या? अरे अब तो कुछ न कुछ होता ही रहता है, लगता है मेरी जिंदगी में अब सिर्फ दुख ही लिखा है। ऐसे क्यों बोल रही हो माँ, हुआ क्या ये तो बता। आज भी उस धर्मेश सेठ ने डबल काम करवाया क्या? अरे काम तो रोज ही करवाता है, लेकिन आज तो पैसे भी काट लिए, तनख्वाह में से पूरे 200 रुपए काट लिए। अब तू ही बता, वैसे ही महीने का खर्चा चलाने में इतनी दिक्कत होती है, अब उसमें से भी 200 रुपए कट जाएंगे तो अपना पेट कैसे पालेंगे? क्या 200 रुपए काट लिए उसने? अरे कीड़े पड़ेंगे उसे, गरीबी में आटा गीला कर दिया उसने। जा पानी ले आ 1 गिलास, बहुत प्यास लगी है। हाँ लाई। रूरू पानी लेकर आती है। माँ तूने तो कुछ कहा नहीं धर्मेश सेठ को कि पैसे क्यों काटे? अरे 2 कप टूट गए थे मुझसे, उसी के 200 काट लिए।
अरे तो बोलती माँ, बात करती, कहती कि आगे से ध्यान से काम करूंगी। अरे बेटा, लातों की भूत बातों से नहीं मानते। वो धर्मेश सेठ अब लातों से ही मानेगा। सही कह रही हो ना। चलो कल मैं भी आपके साथ चलती हूँ, फिर बताएंगे उसे कि काम कैसे किया जाता है। अरे पागल है क्या तू? वो धर्मेश सेठ है और हम काम करते हैं उसके घर। हमारी क्या औकात उसके सामने कि हम उसे लातों से बताएंगे। अच्छा, मुझे लगा तो ये कह रही है कि हमें ही लातों से उसकी अकल ठिकाने लगानी है। अरे तू पहले जाके अपनी अकल ठिकाने लगा, बड़ाई आई। क्या माया से क्यों बोल रही हो? अरे मैं भी उसको अच्छे से बता सकती हूँ। क्या बताएगी उसे? हाँ छोड़ो, मैं जा रही हूँ खाना बनाने। तुझसे तो बात करना ही बेकार है। खुद का दिमाग खराब करके आती है, मेरा भी दिमाग खराब कर देती है। इतना बोलकर रूरू वहां से चली जाती है। थोड़ी देर बाद रूरू वापस आती है। वैसे एक बात बतानी थी, वो मासी का फोन आया था। सुहानी की शादी में आने को बोल रही थी, तो छुट्टी के लिए बात करके आना कल, और वो एडवांस भी मिल जाए तो पूछ लेना। अरे ये बात तो मैं भूल ही गई थी। अब शादी में जाएंगे तो खर्चा तो और बढ़ जाएगा। हाँ तो देख लेना। इतना कहकर रूरू फिर से चली जाती है। हे भगवान, वैसे ही उस धर्मेश सेठ का मुंह बना रहता है। अब छुट्टी के लिए बोलूंगी तो फिर से पैसे काटेगा, लेकिन कर भी क्या सकती हूँ, जाना तो पड़ेगा ही। अगला दिन आता है। बसंती काम पे जाती है। साहब, आज का सारा काम कर दिया मैंने। हाँ ठीक है, देख लिया मैंने। आज जल्दी जल्दी कर लिया तूने। हाँ साहब, सोचा जल्दी निपटा दूं सब। अच्छा सुन, कल वाला पोछा ठीक से नहीं हुआ था। साहब, आज बिल्कुल साफ किया है, आप देख लो। ठीक है देख लेंगे। बोल क्या बात है? साहब एक बात पूछनी थी। हाँ बोल, जल्दी बोल। साहब वो थोड़ा एडवांस मिल जाता तो। एडवांस? किस लिए चाहिए एडवांस? साहब घर में थोड़ा सा काम आ गया है। कैसा काम? साफ साफ बोल। साहब वो रिश्तेदारी में शादी है, वहां जाना है, उसी के लिए थोड़ा खर्चा पड़ जाएगा। अच्छा, शादी में जाना है मतलब छुट्टी भी लेगी? हाँ साहब, 1-2 दिन की छुट्टी लेनी पड़ेगी। नहीं, छुट्टी नहीं मिलेगी। साहब 2 दिन की ही तो बात है, काम भी करके जाऊंगी। मैंने बोल दिया ना, छुट्टी नहीं मिलेगी। साहब समझो ना, जरूरी काम है। देख बसंती, अगर छुट्टी ली ना तो फिर आने की जरूरत नहीं है, काम से निकाल देंगे। साहब ऐसा मत बोलो, मजबूरी है मेरी। मुझे तेरी मजबूरी से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ काम चाहिए तो मेरे हिसाब से चलना पड़ेगा। साहब एडवांस दे दो, छुट्टी नहीं लूंगी फिर भी। नहीं मिलेगा एडवांस भी, पहले ही तुझे बहुत झेल रहा हूं मैं। ठीक है साहब। बसंती चुपचाप वहां से निकल जाती है। घर पहुंचती है। अरे रूरू, आ गई माँ। क्या हुआ, बात हुई छुट्टी की? अरे क्या बताऊं, उस धर्मेश का तो दिमाग ही खराब है। क्या बोला वो? बोल रहा है छुट्टी ली तो काम से निकाल देगा। क्या, इतना भी नहीं समझता? और एडवांस भी नहीं दिया, साफ मना कर दिया। अब क्या करेंगे, शादी में तो जाना है। तू चली जा बेटा, मैं नहीं जाऊंगी। क्यों माँ? अरे अगर मैं गई ना तो ये काम भी हाथ से चला जाएगा। वैसे ही पैसों की तंगी है, ऊपर से ये भी चला गया तो भूखे मर जाएंगे हम। लेकिन कुछ नहीं, तू चली जा, मैं यहाँ काम संभालूंगी। वैसे भी वो पैसे काट ही लेगा। सही नहीं है ये सब। सही गलत कुछ नहीं होता, तू जा तैयारी कर। रूरू वहां से चली जाती है। अगला दिन होता है। रूरू, ओ रूरू। हाँ माँ, उठ गई मैं। आज मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही, सर फट रहा है। क्या हुआ? कल तक तो ठीक थी। पता नहीं, बदन भी टूट रहा है। आज तू चली जा काम पर मेरी जगह। मैं? हाँ, क्या हुआ? रास्ता समझा दिया था ना तुझे। हाँ याद है, तू बता दे एक बार फिर से। वो बड़ा सा गेट है, अंदर जाते ही बाईं तरफ रसोई है। पहले झाड़ू पोछा कर देना, फिर बर्तन। और हाँ, ज्यादा सुनना मत किसी की। अच्छा समझ गई। और ढंग से काम करना, कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए। तू बस आराम कर, मैं देख लूंगी। रूरू काम पर पहुंचती है। नमस्ते। हाँ कौन? मैं। आज माँ की तबीयत खराब है तो उनकी जगह मैं आई हूँ काम करने। अच्छा ठीक है, चल जल्दी काम शुरू कर। हाँ। रूरू धीरे धीरे घर को देखती है। बड़ा घर है और रौब भी उतना ही होगा। वो झाड़ू उठाती है। देख, कोने कोने में साफ करना, धूल नहीं दिखनी चाहिए। हाँ। रूरू जानबूझकर धूल इधर उधर फैलाती है। अब ढूंढते रहो सफाई। थोड़ी देर बाद, अरे ये क्या कर रही हो? या तो और गंदा कर दिया तुमने। अरे मैंने तो साफ किया था, आप ही लोग गंदा कर देते हो। अजीब लड़की है। इतना कह के आदित्य वहां से चला जाता है। रूरू कचरा इधर से उधर फैला के फिर रसोई में जाती है। सुन, सब्जी बना दे जल्दी से, सबको भूख लगी है। हाँ बना दे रही हूँ। रूरू सब्जी बनाती है और मसाले उठाती है। आज मजा आएगा।
वो सब्जी में ढेर सारा नमक और मिर्च डाल देती है, फिर चखती है। अब खाओ। थोड़ी देर बाद जब खाना परोसा जाता है, ये क्या बनाया है, मुंह जल क्या मेरा? अरे मैंने तो ठीक से बताया था। मैंने तो वैसे ही बनाया जैसे आपने बोला था। झूठ मत बोल, तूने ही कुछ गड़बड़ की है। अरे मैं क्यों करूंगी, मुझे क्या मिलेगा? सब एक दूसरे को देखने लगते हैं। रूरू धीरे से हंसती है। मुझे खाना ही नहीं है, मैं ऐसे ही चला जाऊंगा, मेरी शर्ट प्रेस है। अभी नहीं, कर देती हूँ। पूनम संजय की शर्ट प्रेस करती है। अचानक दरवाजे की घंटी बजती है और पूनम प्रेस छोड़कर दरवाजे पे चली जाती है। तभी वहां रूरू आती है। प्रेस देखकर मेरे दिमाग में आइडिया आ रहा है। रूरू प्रेस को शर्ट पे रख देती है। अब आएगा मजा। थोड़ी देर बाद संजय वहां आता है। पूनम, ये क्या किया तुमने, मेरी शर्ट जला दी? पूनम भाग के आती है। ये कैसे हो गया, मैंने तो प्रेस साइड में रखा था। रूरू साइड में खड़े होके सब देख रही थी। और करो मेरी माँ को परेशान। हाँ, तुमसे एक काम भी ढंग से नहीं होता। पहले खाना नहीं बनवा पाई और अब ये शर्ट। जाओ अब। जा रही हूँ। हाँ। थोड़ी देर बाद किचन में, देख बर्तन अच्छे से धोना। हाँ। रूरू कुछ बर्तन ठीक से धोती है और कुछ जानबूझकर गंदे छोड़ देती है। ये क्या है, इसमें तो तेल लगा है अभी भी। अरे मैंने तो साफ किया था, शायद किसी ने फिर इस्तेमाल कर लिया होगा। मम्मी, मैंने तो कुछ नहीं किया। मैं भी अभी आया हूँ। तो फिर ये हुआ कैसे? सब एक दूसरे को देखने लगते हैं। आप लोग ही पता करो कि किसने किया है, मैंने तो धुल दिया है। अब समझ आएगा जब आपस में ही सब लड़ेंगे। आज तो घर का सारा काम ही बिगड़ गया। पता नहीं कैसी लड़की से शादी कर ली। अच्छा। कुछ देर बाद डोरबेल बजती है। पूनम दरवाजा खोलने जाती है। नमस्ते। हाँ तू? वो मेरी तबीयत थोड़ी ठीक हो गई तो सोचा आकर देख लूं काम। पूनम? हाँ आई, मैं आती हूँ। थोड़ी देर बाद रूरू चुपके से बसंती के पास आती है। माँ इधर आ। क्या हुआ? माँ आज तो मैंने मजा ही करा दिया। क्या मतलब? अरे तू बोलती थी ना ये लोग तुझे बहुत परेशान करते हैं, तो मैंने सबका हाल खराब कर दिया। क्या किया तूने? सब्जी में नमक मिर्च डाल दी, कपड़ा जला दिया, बर्तन भी ठीक से नहीं धोए, सब एक दूसरे पे शक कर रहे हैं। अरे पगली, ये क्या कर दिया तूने? क्यों, सही किया ना? अरे ये लोग मुझे परेशान नहीं करते थे। क्या? अरे वो धर्मेश सेठ ब्लॉक 1 में रहता है, 105 नंबर में, ये ब्लॉक बी है। क्या? तू गलत घर में आ गई। हे भगवान। तभी पीछे से घर की पूनम आ जाती है। तभी मैं सोचूं कि आज इतनी गड़बड़ क्यों हो रही है और हर चीज का नाम मुझ पे ही आ रहा है। नहीं पूनम जी, वो। एक मिनट। पूनम जोर से आवाज लगाती है। सब लोग इधर आना जरा। घर के बाकी लोग इकट्ठा हो जाते हैं। क्या हुआ? ये जो आज घर में तमाशा हुआ है ना, इसकी वजह ये लड़की है। सबकी नजर रूरू पर जाती है। मुझे पहले से ही शक हो रहा था। तो ये सब तूने किया है? वो सब्जी में नमक मिर्च, कपड़ा जलाना, बर्तन गंदे छोड़ना, ये सब इसने किया है। कैसी लड़की है ये? बसंती, ये तेरी बेटी है? जी। आज के बाद तू काम पर मत आना, हमें ऐसी काम वाली नहीं चाहिए। पूनम जी सुनिए तो। नहीं, बहुत हो गया। बसंती रूरू की तरफ मुड़ती है। तूने ऐसा क्यों किया, क्या जरूरत थी? माँ मुझे लगा तू वैसे भी काम छोड़ने वाली है, तो क्यों ना इन सबको सबक सिखा के छोड़ा जाए। अरे लेकिन ये लोग वो नहीं है। मुझे क्या पता था कि मैं गलत घर में आ जाऊंगी। देख लिया क्या कर दिया तूने। रूरू सबकी तरफ देखती है। माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। गलती? ये गलती है? सच में मुझे लगा कोई और घर है, मैंने जानबूझकर नहीं किया, लेकिन गलत लोगों के साथ हो गया। अजीब बात है ये तो। अब माफी मांगने से क्या होगा? आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। आप चाहो तो आज का काम मैं ठीक से कर देती हूँ। पूनम जी एक और मौका दे दीजिए, ऐसा दोबारा नहीं होगा। गलती मान रही है, एक और मौका दे देते हैं। ठीक है, लेकिन आखिरी मौका है। अगर दोबारा कुछ हुआ ना तो सीधा निकाल देंगे। नहीं, ऐसा नहीं होगा। शाम का वक्त हो जाता है। बसंती और रूरू साथ में घर लौट रही होती हैं। माँ आज तो हम बच गए, वरना तू तो गई थी काम से। तेरी वजह से ही ये नौबत आई थी, वरना मैं अपना काम चुपचाप कर रही थी। अच्छा ठीक है, अब हो गया ना सब ठीक? हाँ, लेकिन आगे से ऐसी हरकत मत करना। तभी सामने से एक औरत आती है। सुनिए जी, मैंने आपको पहले भी देखा है। आप काम करती हैं क्या घरों में? हाँ करती हूँ। मुझे एक काम वाली चाहिए थी, मेरी पुरानी वाली चली गई। अच्छा, और आप आ सकती हैं क्या? हाँ क्यों नहीं। क्या क्या काम करना होगा? बस झाड़ू पोछा, बर्तन और थोड़ा बहुत खाना। ठीक है, कर लूंगी।
और पैसे मैं अच्छे दूंगी, बाकी जगह से ज्यादा। कितना देंगी? 5,000 महीने का। बसंती और रूरू एक दूसरे को देखने लगते हैं। माँ ये तो अच्छा है। हाँ तो कल से आ जाओ। ठीक है आ जाऊंगी। और ये मेरा पता है, नोट कर लो। हाँ बताइए। बसंती पता नोट कर लेती है। ठीक है कल मिलते हैं जी। औरत वहां से चली जाती है। माँ अब तो काम मिल गया। हाँ और पैसे भी ज्यादा मिलेंगे, तो अब उस धर्मेश सेठ का काम छोड़ दे। हाँ अब उसकी जरूरत नहीं है, और जाते जाते उसे अच्छे से सुना भी देंगे। हाँ बहुत सह लिया मैंने उसका। अब चलते हैं अभी उसके घर। हाँ आज ही हिसाब बराबर कर देती हूँ। दोनों सीधे उसके घर पहुंचती है। साहब क्या है, अभी क्यों आई? काम छोड़ने आई हूँ। क्या? हाँ साहब अब मैं यहाँ काम नहीं करूंगी। अरे ऐसे कैसे छोड़ देगी? जैसे आप पैसे काट लेते हो वैसे ही छोड़ भी सकती हूँ मैं काम। बहुत जुबान चलने लगी है तेरी। जुबान नहीं चला रही, सच बोल रही हूँ। हाँ बहुत परेशान किया आपने मेरी माँ को, लेकिन अब नहीं। तुम बीच में मत बोलो। क्यों ना बोलूं, देख रही हूँ कब से। अब हमें कहीं और काम मिल गया है और वहां इज्जत भी है। जाओ फिर, मुझे क्या। हाँ जा रही हूँ, और हाँ आगे से किसी और को भी ऐसे परेशान मत करना, नहीं तो वो भी ऐसे ही छोड़ के चली जाएगी। हाँ दोनों वहां से निकल जाती है। माँ आज तो दिल खुश हो गया। हाँ अब चैन से काम करेंगे, अब टेंशन की कोई बात नहीं।